Hello everyone, my name is Jesse and in this video I am going to explain remaining part of time at work and this is the last part. Okay, तो start करते हैं। देखिए इसमें हम कैसे क्वेश्चन लेने वाले हैं। Like 24 men can do a work in 15 days. In how many days 18 men will complete this work? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे ही हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। क्या करना है इन क्वेश्चंस में, देखिए हमें गिवन है कि 24 मैन ने किसी काम को 15 डेज में खत्म किया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 18 मैन उसी काम को, सेम वर्क को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो क्या करेंगे हम, के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो देखिए M1 M2 यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मेन। तो नंबर ऑफ मेन आपको M1 कितना दिया हुआ है, ये हमारा M1 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं M1 इक्वल्स टू 24 मेन। ठीक है, बात आई समझ। इसके बाद M2 कितना है, 18 मैन हमें दिया हुआ है। ठीक है, 18 मैन। तो M1 M2 हमें मिल गए। अब हमें क्या दिया हुआ है, D1 भी दिया है कि M1 जितने मैन हैं, मतलब 24 मैन ने उस काम को 15 डेज में फिनिश किया, तो मतलब हमें D1 भी मिल गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे D1 इक्वल्स टू कितना है हमारा 15 डेज। ओके, और D2 हमसे पूछा है उसने, तो D2 तो हमें फाइंड ही करना है। ठीक है, ये तो हमसे पूछा है। अब बात आई H1 H2 की, तो कुछ सम्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको आवर्स भी गिवन होंगे। लाइक किसी काम को 15 दिन और 8 घंटे में करता है, तो वहां पर आर की बात आएगी। तो जब आर हमें गिवन होंगे तब हम H1 H2 को भी लिखेंगे। और W1 W2 हमारे सेम है क्योंकि उसने बोला है दिस वर्क, मतलब जितना काम पहले आदमियों ने किया उतना ही दूसरे भी कर रहे हैं। तो W1 W2 हमारे सेम है, उसको हम W भी ले सकते हैं, उसको हम 1 भी ले सकते हैं। तो मींस टोटल अभी इस क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। क्योंकि W1 W2 भी सेम हो गए तो उसको भी हम हटा सकते हैं, H1 H2 हमें गिवन है ही नहीं। ठीक है, उसकी बात ही नहीं की गई, तो सीधे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो वैल्यू M1 कितने हैं, 24 इंटू 15 इक्वल्स टू M2 कितने हैं, 18 इंटू D2 तो हमें फाइंड ही करना है। तो D2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए D2 इधर ही रहेगा, तो इसके नीचे 18 आ जाएगा। ठीक है, 24 इंटू 15 अपॉन 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 6 जा, 3 5 जा एंड 6 से ये 4 टाइम चला गया, तो क्या रिमेनिंग है 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 डेज। ठीक है, सिंपल है, हो गया। अभी इसको करके स्टेप वाइज बताया है कि आपको समझ आ जाए अच्छे से कि हमें एक्चुअली करना क्या है, फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने इस तरह से आपको समझाया है। बट आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सम्स करेंगे, तो उसके बाद आप इसको मेंटली ही कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट बेस है वेजेस के ऊपर, कि काम करने के बाद उनको इतना रुपया मिला और उस रुपए को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे रिलेटेड। तो करते हैं। A can complete a work in 8 hours. B and C can complete that work separately in 10 and 12 hours. A का काम भी दिया हुआ है कि A ने एक काम को 8 घंटे में पूरा किया, B और C ने उसी काम को 10 और 12 घंटे में खत्म किया, यानी B ने 10 घंटे में किया और C ने 12 घंटे में सेम काम को खत्म किया। नाउ आगे कह रहे हैं all three started working together and at the end of the work they got rupees this as a wages. अब उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया और फाइनली काम खत्म होने पर उन्हें इतने रुपए मिल गए। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी देयर शेयर, उनका शेयर यानी ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर कितना है, उनको कितना कितना अमाउंट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे करते आए हैं अभी तक वैसे ही करेंगे। बस क्या होगा कि इसमें जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग
एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्यों होगा, क्योंकि हम क्या निकालते हैं लास्ट में, उनका वन डे वर्क, ठीक है, वन डे वर्क निकालेंगे। अब क्योंकि डे भी सबके इक्वल हो गए और काम सभी ने सेम किया है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो करते हैं, तो देखिए ए कितने घंटे काम कर रहा है, 8 आवर्स, बी 10 आवर्स एंड सी 12 आवर्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां से क्या निकालते हैं, हम एलसीएम यानी इनका टोटल वर्क निकालते हैं। और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, देखिए मैं इधर साइड में बता देती हूँ एलसीएम निकालना भी, बाकी इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं बनाऊंगी कि आप शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए 8, 10 और 12 ये है ना, इनका एलसीएम निकालेंगे। ऐसा नंबर लेंगे जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर सिर्फ खुद से या 1 से ही डिवाइड होता है। तो लाइक 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और 2 से ये सभी भी डिवाइड हो जाएंगे। तो लेंगे 2 4 8 5 एंड 6, या हम कह सकते हैं कि तीनों किसके टेबल में आते हैं वो ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर 2 के टेबल में 4 भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तीनों ही प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 भी किसी से कट नहीं होता, अपने आप से ही कट होता है, 5 भी और 3 भी। तो इसका मतलब इसके आगे अब ये आगे नहीं होगा। तो इनको हम 2 × 2 × 2 × 5 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 5 = 40 एंड 43 = 120। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 120। ओके, तो इस तरह से एलसीएम भी निकालते हैं। अब ये हमारा आता है यहां पर वन डे वर्क यानी उनकी एफिशिएंसी, ठीक है। वन डे वर्क इसको लिख सकते हैं और एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी हो गई। अब कितना आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15, यहां पर आएगा आपका 12 और यहां पर 10, ठीक है। तो वन डे वर्क आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई, और इसी के अकॉर्डिंगली हमें इनको वेजेस देने हैं कि किसको कितना वेजेस मिलेगा। तो इनको रेशो में लिख लेते हैं, क्योंकि इसी के रेशो के अकॉर्डिंगली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक का 15 है, एक का 12 है और एक का 10 है, और टोटल कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो अब ए को कितना मिलेगा, देखिए टोटल अमाउंट है उतना, तो ए का कितना हो जाएगा 15 × 1554 अपॉन टोटल जो काम है इनका 37, और ये हमारा किसका है, ए का। इस तरह से बी का हम निकालेंगे तो 12 × 1554 अपॉन 37, एंड ऐसे ही सी का निकालेंगे 10 × 1554 अपॉन 37, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो ए का हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको 630 रुपीज, और बी का आ जाएगा हमारा 504, एंड देन सी का आ जाएगा 480, ठीक है। तो ये इनके सबके वेजेस आ गए कि इनको इस अमाउंट में से कितना हिस्सा मिला। और इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को उठाकर अगर प्लस कर दें तो हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली हमें करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज 2 men complete a work in 6 days. The same work is completed by 2 women in 9 days, while 3 children can complete in 8 days. Okay, ये हमें given है। 3 women and 4 children work together for 1 day. दोनों ने मिलके women और children ने work किया कितने दिन, 1 day. If only men were finished the remaining work in 1 day, how many total men would be required? अब क्या कंडीशन उसने बनाई है कि अगर जो इन दोनों ने मिलके जितना काम किया एक दिन में, ठीक है, उसके बाद रेस्ट वर्क जितना वर्क बचा उसको मैन ही फिनिश करेंगे, और कितने टाइम में करेंगे, 1 डे में, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कितने मैन की आवश्यकता
दिखता है कितने मैन रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ये हमें जो गिवन है कि 2 मैन एंड 6 डेज में वो वर्क फिनिश कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 वुमेन 9 डेज में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड चिल्ड्रन का भी उसके नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आएगा, 12 मेन इक्वल्स टू 18 वुमेन इक्वल्स टू 24 चिल्ड्रन। ओके, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर आंसर जैसे हमसे पूछा गया है कि मैन में हमें आंसर चाहिए, तो यहां से वुमेन और चिल्ड्रन को हम मैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर क्वेश्चन ओनली। ओके, तो क्या करेंगे, तो 1 वुमेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12/18 मैन इक्वल्स टू, ये देखिए कट जाएगा 6 से, 6 2 12 एंड 6 3 इतने मैन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 वुमेन इक्वल्स टू 2 मैन। ठीक है, अब ऐसे ही चिल्ड्रन के लिए कर लेते हैं, तो 1 चाइल्ड इक्वल्स टू हो जाएगा 12/24 मैन इक्वल्स टू 12 से ये 2 टाइम, देन 1/2 मैन, और वी कैन से 2 चिल्ड्रन इक्वल्स टू 1 मैन। ठीक है, ये दो रिलेशन हमें मिल गए। ठीक, यहां तक हमने इसको किया, इस जगह तक। ओके, तो मीन्स आपको कोई भी इस तरह का सम अगर गिवन है जिसमें आपको ऐसे इतने मैन इतने दिन में, इतने वुमेन इतने दिन में करते हैं, तो सबसे पहले आपको यही स्टेप करना है। ओके, मीन्स उनका रिलेशन फाइंड करना है कि कितने वुमेन कितने मैन के इक्वल है। अब आगे फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, m1 इज 2, ठीक है, एंड d1 इक्वल्स टू 6, देन हमें चाहिए m2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन, तो 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन इक्वल्स टू, देखिए 3 वुमेन कितने मैन के इक्वल है, 2 मैन के, प्लस 4 चिल्ड्रन इक्वल्स टू कितने मैन हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 1 है, तो 4 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 मैन। ठीक है, तो m2 की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब जो m2 है मींस 4 मैन है, उन्होंने कितने दिन वर्क किया था, जो हमने कन्वर्ट किया इनको। ठीक है, 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन कितने दिन वर्क किया, 1 डे। ठीक है, तो d2 हमारा क्या आ गया, 1। ठीक, तो m1 m2 मिल गए एंड d1 d2 भी हमें मिल गए। अब क्या चाहिए हमें कि इन्होंने 1 डे में कितना वर्क किया, तभी हम रेस्ट वर्क निकाल पाएंगे ना। तो मींस हमें w1 और w2 भी चाहिए। तो w1 तो हमें पता है कि इन्होंने इतने दिन में पूरा वर्क किया, इसलिए 1 वर्क हो गया। अब w2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2। तो यहां से वैल्यूज रखेंगे, 2 इंटू 6 अपॉन 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 अपॉन w2, और w2 कितना आ जाएगा हमारा, सीधे 2 से 3 1/3। ठीक है, कितना वर्क इन्होंने फिनिश किया 1 डे में, 1/3 पार्ट। ठीक है, तो रेस्ट वर्क कितना आ जाएगा, उसको निकाल लेंगे। अब क्योंकि w1 w2 हो गए, तो रेस्ट वर्क को हम w3 ले लेते हैं। ठीक है, तो w3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस पूरा वर्क तो 1 है, 1 में से ये वर्क फिनिश हो गया, 1/3 इक्वल्स टू 2/3 वर्क अभी और बचा है। ठीक है, 1 वर्क का 2/3 पार्ट अभी रिमेनिंग है, जिसको कि मैन 1 डे में फिनिश करेंगे। तो w3 भी हमें गिवन है, d3 भी हमें गिवन है कि 1 डे में पूरा होना चाहिए, बोला है ना उसने। तो हमें निकालना क्या है, m3। ठीक है, ओके, तो अगेन फॉर्मूला लगा दीजिए, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m3 d3 अपॉन w3, और यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 6 इंटू 12 अपॉन 1 इक्वल्स टू m3 हमें फाइंड करना है, इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन 3। ठीक है, तो m3 इक्वल्स टू 8 मैन। ओके, m3 की वैल्यू क्या आई, 8 मैन, मीन्स 8 मैन और रिक्वायर्ड है 1 डे में रेस्ट वर्क को फिनिश करने के लिए। ओके, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि क्या करना है। नाउ नेक्स्ट
If 6 men and 8 boys complete a work in 10 days and 26 men and 48 boys complete that work in 2 days, then in how many days will 15 men and 20 boys will complete this work? तो आपको क्या करना है, पहले जो रिलेशंस हमें गिवन है उनको हम लिखते हैं। कैसे, देखिए हमें गिवन है 6 men प्लस 8 बॉयज कितने दिन में वर्क को फिनिश कर रहे हैं, 10 डेज में। ठीक है, इंटू 10 कर दिया इसको, इक्वल्स टू दूसरा जो रिलेशन है 26 men प्लस 48 बॉयज इंटू इनके नंबर ऑफ डेज कितने हैं 2। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस 10 की इन दोनों से मल्टीप्लाई, इधर 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करेंगे तो कितना हो गया 60 men प्लस 80 बॉयज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 2 12 एंड 4 2 एंड 52 men प्लस यहां से कितना आएगा 96 बॉयज। ओके, ठीक है, तो यहां से अब बॉयज को एक तरफ कर लीजिए, मैन को एक तरफ, तो 60 men माइनस 52 men इक्वल्स टू 96 बॉयज माइनस 80 बॉयज। तो एक हमें यहां से रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा देखिए, यहां से 8 men इक्वल्स टू 16 बॉयज, मीन्स 1 man इक्वल्स टू 2 बॉयज। ठीक है, ये रिलेशन मिल गया। इस तरह से जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उन इक्वेशंस को लिखकर जो भी रिलेशन हमें गिवन है वहां से हम ये ऐसे रिलेशन निकालेंगे कि मैन बॉय के कितने के इक्वल है। ठीक है, तो 1 man 2 बॉय के इक्वल है, तो ये रिलेशन निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे कि M1 और D1 की वैल्यू, M2 और D2 की वैल्यू, तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे ना हम। ठीक है, तो M1 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए चाहे इसमें रख दीजिए रिलेशन में, चाहे यहाँ इधर रिलेशन में रख दीजिए, हमें M1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर रखें कि 1 man 2 बॉय के इक्वल है, तो 6 men कितने बॉय के इक्वल हो जाएंगे 12। ठीक है, प्लस 8 इक्वल्स टू 20 बॉयज, ये हमारा M1 आ गया। ठीक है, और D1 हमें गिवन ही है 10 डेज। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे M2, तो M2 हमारा किसका निकलेगा, ये वाला जो रिलेशन है कितना है 15 men प्लस 20 बॉयज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमने बॉयज बनाए हैं तो यहाँ भी मैन को हम बॉय बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 प्लस 20 इक्वल्स टू 50 बॉयज। ये M2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और D2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, कि 50 बॉयज उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, यही निकालना है हमें। तो अब सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। तो M1 D1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 20 इंटू 10 इक्वल्स टू 50 इंटू D2, एंड D2 कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन 50, और इसको कट कर देंगे 5 से, ये 4 टाइम इक्वल्स टू 4 डेज। ठीक है, तो ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है जिस तरह से हम करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस में जहां पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इतने मैन इतने बॉयज या इतनी वुमेन इतने मैन मिलके इतने दिन में कर रहे हैं, तो वहां क्या होता है, इन क्वेश्चंस में एक रिलेशन होता है। देखिए क्या है रिलेशन, 6 men 8 बॉयज, और जितने पूछे हैं 15 men 20 बॉयज, इनमें एक रिलेशन है। क्या हो रहा है कि यहाँ 6 का 2.5 टाइम, मतलब देखिए कैसे, 6 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स 6 का 2.5 गुना 2.5 टाइम ये बन रहा है। ऐसे ही 8 का 2.5 टाइम इतना बनेगा, 8 का 2.5 कितना बन जाएगा 20। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ मेन नंबर ऑफ बॉयज बढ़ रहे हैं, कितने 2.5 टाइम बढ़ रहे हैं, तो वर्क कैसे होगा, जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मींस जो टाइम है वो कम हो जाएगा, और कितना कम हो जाएगा, जितने टाइम्स ये बढ़ रहे हैं, जितना गुना ये बढ़ रहे हैं,
उतने गुना ही टाइम कम हो जाएगा। मीन्स 10 को हम 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डायरेक्टली ही आंसर हमें मिल जाएगा, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए जब 10 को हम डिवाइड करेंगे 2.5 का मतलब क्या हो गया 2.5, 2.5 2.5 का मतलब, तो पॉइंट हटाएंगे 0 और 25 4 जा, तो डायरेक्टली हमें 4 डेज मिल गया। ठीक है, तो एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे, डायरेक्टली देखकर ही रिलेशन फाइंड करेंगे। बस क्या करना है, हमें इनके बीच में रिलेशन देखना है कि लास्ट में जो हमें दिया गया है कि इतने मैन इतने वेमेन या इतने मैन इतने चिल्ड्रन, उनका फर्स्ट वालों के साथ क्या रिलेशन है, कितने वो टाइम उससे बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, जितना भी रिलेशन इनके बीच होगा उतना रिलेशन इधर हमें इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, बात आई समझ, तो डायरेक्टली आप कर पाएंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया। सो आई थिंक आपको टाइम एंड वर्क का ये लास्ट पार्ट 3 भी अच्छे से समझ आया होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर तीनों समझ आए हैं, आगे फर्दर वीडियोस देखने हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।